अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं और तमाम चीजों की समीक्षा करते हैं और निर्देश देते हैं कि अब शुरू हो जाइए, अब लेट मत करिए। लोगों तक यह मैसेज जाना चाहिए कि सम्राट आए हैं लेकिन चीजें बदली नहीं है। वही सुशासन मॉडल, वही विकास के काम। जो 55 महीने का कार्यकाल है उसमें 1 करोड़ नौकरी देने की, नौकरी और रोजगार देने का वायदा किया गया है, तो इसको पूरा किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए अब आप कैसे वायदा कैसे पूरा करिएगा, इसके लिए सरकार की ओर से एक अलग से विभाग का गठन किया गया। सम्राट चौधरी ने शपथ लेकर के वो सीधे नीचे उतरते हैं और अपने पिता शकुनी चौधरी का पैर छूते हैं। और उसके बाद फिर देखिए चिराग पासवान। सब कुछ नीति, सिद्धांत, थ्योरी, कंसेप्ट जो भी होगा वह नीतीश कुमार का है, लेकिन सम्राट चौधरी उससे बड़ी लकीर खींचने के लिए तैयारी में है। तरह से नीतीश कुमार के पास युवाओं का वोट बैंक था, महिलाओं का वोट बैंक था, जिसे सबसे खास कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार के लिए ही था। तो क्या अब लगता है कि सम्राट चौधरी वो वोट बैंक साधने में कामयाब होगा? सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया था, तो सम्राट चौधरी ने कहा था कि बिहार में सुशासन मॉडल चलेगा, बिहार में नीतीश मॉडल चलेगा, बाकी कुछ भी जो है आप कई लोग जो है इस मुगालते में नहीं रहे। इसीलिए उम्मीद वही है, भरोसा वही है, और भरोसा देखिए नीतीश कुमार ने खुद जो है जताया। तो जाति धर्म से ऊपर उठकर हमको काम करना है, वो आप बांध नहीं सकते हैं। और ये निश्चित रूप से सम्राट चौधरी उस लाइन लेंथ पर बिहार को ले जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार की सियासत में उलटफेर तो होते देखा है, लेकिन पगड़ी की कसम से लेकर सत्ता की कुर्सी पर बैठने का ये सफर आज सम्राट चौधरी ने तय की है। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर जब सम्राट चौधरी आज गरजे तो पूरा देश इस खुशनुमा पल का गवाही बन रहा था। तमाम बिंदु है जिस पर चर्चा करना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार युग का अंत के साथ बिहार की एक नई शुरुआत होने जा रही है, वो भी सम्राट चौधरी के साथ। तो हमारे साथ दो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अभी मौजूद हैं, रवि उपाध्याय सर और हमारे न्यूज एडिटर सर अमित सिंह सर हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। सम्राट चौधरी बिहार की कुर्सी पूरी तरह से आज संभाल लिए हैं। नीतीश कुमार की चर्चाएं थी, नीतीश कुमार अब चले गए, बिहार को अलविदा कह दिए, क्या कहना चाहिएगा? जाहिर तौर पर देखिए लगातार 1 महीने से ये चर्चा का बाजार गर्म था, और जब से होली में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री उन्होंने घोषणा कर दी थी, और उसके बाद एक तरीके से जदयू में बवाल शुरू हो गया था। पूरे बिहार में लोग आश्चर्यचकित थे कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि देखिए 2025 से 30 फिर से नीतीश इस तरह की घोषणा थी और उसके बाद सरकार भी बनी थी। लेकिन फिर नीतीश कुमार ने खुद खंडन किया इस बात का कि नहीं, मुझे राज्यसभा जाना है, और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जो है दबती चली गई। और आज जब सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण लिया मुख्यमंत्री के रूप में, तो आपको बता दें कि प्रिया वो एक बिल्कुल कह सकते हैं कि भावनात्मक पल रहा, क्योंकि ठीक सामने उनके पिता शकुनी चौधरी मौजूद थे और मैं भी ठीक शकुनी चौधरी के बगल में था। सम्राट चौधरी ने शपथ लेकर के वो सीधे नीचे उतरते हैं और अपने पिता शकुनी चौधरी का पैर छूते हैं। और उसके बाद फिर देखिए चिराग पासवान भी केंद्रीय मंत्री और लोजपा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, ठीक वो भी आते हैं, और लगातार फिर तमाम नेताओं का आना शुरू हो गया। लेकिन उस वक्त आपको बता दें कि शकुनी चौधरी थोड़े से रुआ से, मतलब ये खुशी की जो आंसू होती है, भावना भावुक हो गए थे। और एक पिता के लिए बिल्कुल, वो किसी भी पिता के लिए वो वक्त ये जो होता है वो बिल्कुल यादगार होता है और एक गौरवान्वित करने वाला पल होता है। लेकिन अब यहाँ से बात हम करेंगे कि बिहार की सत्ता, बिहार की सियासत, और फिर यहाँ से जैसे आपने कहा भी कि एक नीतीश युग का अंत हुआ है। लेकिन सम्राट चौधरी के अगर कुछ बयानों को अगर आप कोट करेंगे, जब सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया था, तो सम्राट चौधरी ने कहा था कि बिहार में सुशासन मॉडल चलेगा, बिहार में नीतीश मॉडल चलेगा, बाकी कुछ भी जो है आप कई लोग जो है इस मुगालते में नहीं रहे। इसीलिए उम्मीद वही है, भरोसा वही है, और भरोसा देखिए नीतीश कुमार ने खुद जो है जताया है सम्राट चौधरी को लेकर के। आप देखिए जब एनडीए की बैठक हो रही थी, तमाम नेता किसे चुनना है, और जब फिर नीतीश कुमार ने माला पहना दिया सम्राट चौधरी को, नीतीश कुमार ने खुद कहा तमाम जो बैठे हुए जो लोग खुद ताली बजवा रहे थे और कहते भाई आप लोग क्यों नहीं बजा रहे, ताली बजाइए। तो एक खुशी जिस तरह से, एक भरोसा जिस तरह से नीतीश कुमार ने जताया है, वो ये साबित करता है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार को जिस तरीके से वो 2 दशक तक आगे बढ़ाते रहे, सम्राट चौधरी भी
उसी तरीके से बिहार को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कहा जाता है कि शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी सीधे सचिवालय पहुंच जाते हैं। ये काफी गंभीर बात है कि सोचिए, हर कोई इतना बड़ा पद मिला है, वो चाहते तो लोगों से मुलाकात करते, मिठाइयाँ खाते, खुशियां मनाते, लेकिन सचिवालय पहुंच गए। इस एक्टिवनेस को आप कैसे देख रहे हैं? प्रिया, 2000 में ऐसे सम्राट चौधरी सत्ता में आ गए थे पूर्ण तरीके से, क्योंकि वो विधायक बन गए थे, उसके बाद फिर मंत्री भी बने, फिर बीच में कई सारे उतार चढ़ाव भी आए। लेकिन सम्राट चौधरी इन दिनों, विगत वर्षों की बात करेंगे, यानी 2025 में जब विधानसभा के चुनाव हुए और उसके बाद फिर नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से वो काम कर रहे थे, ज्यादातर मंच पर आपको नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी देखे जाएंगे। सम्राट चौधरी ने कई मंच से ये भी कहा कि नीतीश कुमार, यानी नीतीश कुमार जी के बारे में, कि भाई वो मुख्यमंत्री जी मुझे खुद फोन करते हैं और कहते हैं कि नहीं वहां चलना है। एक तरीके से 2-3 बातें, कि एक अभिभावक का जो रूप होता है, दूसरा एक मुख्यमंत्री का रूप, कि देखिए नीतीश कुमार कितने जो है कर्तव्यनिष्ठ हैं, कितने जो है काम को लेकर के अग्रसर होते हैं। और सम्राट चौधरी ने ये बातें भी कही कि हम सीख रहे हैं, उनसे हम सीख रहे हैं। तो अब देखिए कि सम्राट चौधरी एक तरफ शपथ लेते हैं, दूसरी तरफ शपथ लेने के तुरंत, यानी मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद कई लोग क्या करते हैं, फिर मुलाकात दी, तमाम तरह की बातें होती हैं, और जाहिर तौर पर ये स्वाभाविक चीजें हैं। लेकिन सम्राट चौधरी तुरंत सचिवालय पहुंचते हैं, अधिकारियों से मुलाकात करते हैं, एक्शन मोड में नजर आ जाते हैं। आप देखिए, जो सात निश्चय की बातें हैं, जो नीतीश कुमार की एक कह सकते हैं कि बड़ी योजना, और इसकी चर्चा भी लोग करते हैं राजनीतिक गलियारे में, कि नीतीश कुमार की जो 7 निश्चय की योजना है, उसमें देखिए बिहार विकास का जो मॉडल बढ़ा है, बिहार का जो विकास का पैमाना है, वो कितना आगे बढ़ा है। तो अब 2025 से 30 की जो योजना रही है, टेक्निकली तौर पर से अब तो नहीं रहे, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री रहे नहीं, लेकिन उनकी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, उनकी जो इच्छा थी, बिहार को किस तरह से आगे हम बढ़ाएंगे, तो सम्राट चौधरी अब उन चीजों पर लग गए हैं। सम्राट चौधरी चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो आगे बढ़े, और किसी को भी ऐसा नहीं लगे कि बिहार का मुखिया नीतीश कुमार नहीं है तो ये काम में डिले हो रही है। अधिकारियों के बीच ये मैसेज नहीं जाए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार, देखिए सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, अब निरीक्षण करने अब बिहार छोड़ दीजिए, देश में ऐसे कौन से राज्य है और कौन सा ऐसा मुखिया है जो 4 बजे सुबह उठ जाते हो। तो नीतीश कुमार जब 4 बजे उठ जाते हैं और नीतीश कुमार के साथ काम करने का सम्राट चौधरी को मौका मिला है, तो ये दर्शाता है कि सम्राट चौधरी ने बहुत कुछ सीखा भी है नीतीश कुमार जी से। सम्राट चौधरी का अपना राजनीतिक अनुभव भी रहा है। अब उस अनुभव का देखिए ये प्रतिफल भी सामने आ रहा है कि एक तरफ शपथ लेते हैं और दूसरी तरफ वो मीटिंग करते हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं और तमाम चीजों की समीक्षा करते हैं और निर्देश देते हैं कि अब शुरू हो जाइए, अब लेट मत करिए। लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि सम्राट आए हैं लेकिन चीजें बदली नहीं है, वही सुशासन मॉडल, वही विकास के काम, वही आयाम, और अब तो दिक्कत ही नहीं है। अब तो केंद्र में भी बीजेपी और यहां भी बीजेपी है, यानी अंतर कुछ नहीं हुआ है। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और पहले भी तो कहा गया था कि मार्गदर्शन नीतीश कुमार का रहेगा। सम्राट चौधरी आ रहे हैं लेकिन मार्गदर्शक के रूप में नीतीश कुमार रहेंगे। हालांकि देखा भी जा रहा है कि शुरू से अंत तक जिस तरह से नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को साथ साथ लेकर चला है, वो छवि आज से ही नजर आ रही है। अब थोड़ा ऐतिहासिक बातें कर लेते हैं। हालांकि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम थे, डिप्टी सीएम के बाद सीएम कुर्सी पर आए हैं। ये जो 47 सालों का किला था ढह चुका है। जो अफवाह थी कि कोई भी डिप्टी सीएम नहीं बन सकता है, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, इसके तो कई सारे उदाहरण हैं, आपने खुद इसको देखा है, समझा है, और इस पर स्वराज पोस्ट की ओर से आपने खबर भी इसको डाला है कि किस किले को सम्राट चौधरी ने ढहा। लंबे समय तक कई ऐसे चेहरे आपको बिहार की राजनीति में दिखाई पड़े, और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो सुशील कुमार मोदी रहे, 2 टेन्योर वह भी उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन यह किला जो मुख्यमंत्री के बनने की बात हुई वह नहीं कर सके, वह अडॉप्ट नहीं कर सके, वह नहीं कर पाए। तो आप उसके अलावा देखिए 2 और डिप्टी सीएम भी रहे भारतीय जनता पार्टी के कोटे से, इसी नीतीश गवर्नमेंट में, आपको नीतीश सरकार में, लेकिन वह नहीं कर। तो ये अचीवमेंट तो किया उन्होंने। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बार बार 25 से 30 नीतीश की बात करते हैं, तो ये 7 निश्चय पार्ट 3 जो बात है वह नीतीश की ही योजना है। इसी को कार्यरूप देना है, इसी को संचालित करना है, और इसके लिए पूरी तरीके से जो ब्लूप्रिंट तैयार नीतीश कुमार के कार्यकाल में किया गया था, तो शेष जो 55 महीने का कार्यकाल है
उसमें इनको पूरा करना है। देखिए कार्यकाल बहुत कम है, 55 महीना बहुत ज़्यादा नहीं है। 5 साल में आपने देखा कि इतना दिन निकल गया, ऊहापोह की स्थिति में क्या होगा, कैसे होगा, और फिर आपको अंतोगत्वा देखिए सम्राट चौधरी के माथे पर बड़ी जिम्मेवारी मिली, उनके सर पर तिलक लगाया गया, मुख्यमंत्री बिहार हो गए। आपने ठीक कहा कि वो 42वें मुख्यमंत्री हुए बिहार के। तो यह सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। और देखिए जो 7 निश्चय की हम लोग बात करते हैं पार्ट 3 की, उसमें क्या करना है, उसमें हमको जो विगत इतने वर्षों में जब तक जो 55 महीने का कार्यकाल है उसमें 1 करोड़ नौकरी देने की, नौकरी और रोजगार देने का वायदा किया गया है, तो इसको पूरा किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए अब आप कैसे वायदा कैसे पूरा करिएगा, इसके लिए सरकार की ओर से एक अलग से विभाग का गठन किया गया है। ये विभाग है रोजगार एवं कौशल विकास विभाग। तो ये आपको इसी के माध्यम से, इसी के जरिए आपको कहीं ना कहीं आपको रोजगार सृजन की बात होगी, रोजगार की बात की जाएगी। तो यह सब। और देखिए सम्राट चौधरी के बारे में आपने एक बात और भी कहा। देखिए ये नीतीश कुमार जो का क्या लाइन और लेंथ था, या नीति सिद्धांत क्या था उनका, ट्रिपल सी था, जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। तो उसी सिद्धांत पर सम्राट चौधरी भी चलेंगे। अब देखिए कई तरह की बात होती है, कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इस पर करेंगे। देखिए तो भ्रष्टाचार से तो कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा भी कि अल्प समय के कार्यकाल में ही उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेवारी संभालते हुए सम्राट चौधरी ने एक बड़ी लकीर खींच दी। अब देखिए हम एक बार और भी कहते हैं कि रामराज तो नहीं आने जा रहा है, कभी भी होगा, किसी कालखंड में रामराज नहीं होगा। रामराज एक बार ही आया है, जो कि रामराज के बारे में चर्चा होती है। लेकिन हाँ, एक आपको लॉ एंड ऑर्डर, जो क्राइम की बात होती है, उस पर पूरा स्ट्रिक्टनेस होगा। अब जो करप्शन, भ्रष्टाचार का, वो जो संपत्ति आपका जो संपत्ति अर्जित करने की बात है, आत्मसात करने की बात है, सरकार उसको करेगी, उसमें स्ट्रिक्टली फॉलो होगा रूल, ये बात। अब देखिए कम्युनलिज्म की बात, तो अब इस पर से भी अब ऊहापोह की स्थिति हटा दीजिए कि स्वराज पोस्ट आपको इतना बात बता रहा है कि कहाँ से ये पढ़े हैं। आपने तो इसको खोज भी किया, आपने इस पर रिसर्च भी किया। तो यह जो मुंगेर में वो कहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा तालीम हासिल की? बिल्कुल लखनपुर गांव था, जो कहा जाता है उस समय गांव था जब कच्ची सड़कें थी, तब जाकर के सम्राट चौधरी ने उस मदरसा में पढ़ाई की। मदरसा में जब शिक्षा लिया, तो मदरसा से जो आदमी एजुकेटेड होगा, जो आदमी पढ़ा लिखा होगा, जिसने तामील हासिल किया होगा, तो वह आप इतनी बात मान के चलिए कि वह निश्चित रूप से उसका माइंडसेट क्या होगा। और सम्राट चौधरी ने बीते दिन अपने स्पीच में कहा था, भारतीय जनता पार्टी के उसमें या फिर एनडीए वाली बैठक में भी उन्होंने कहा कि हमको जाति धर्म से ऊपर उठकर हमको काम करना है, वो आप बांध नहीं सकते हैं। और ये निश्चित रूप से सम्राट चौधरी उस लाइन लेंथ पर बिहार को ले जाएंगे। अब कोई नहीं उनको, जैसे नीतीश कुमार की यूएसपी क्या थी, समाज के हर वर्ग हर तबका को लेकर के चलने की, तो वही यूएसपी सम्राट चौधरी के पास भी है। समाज के हर वर्ग हर तबका, किसी भी जात किसी भी वर्ग का हो, तो वो जैसे कहता है ना कि अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक से भी उनकी जो प्रगाढ़ता है, व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं कि वो उनके साथ में उनका संपर्क है। और ये बेहतर होगा, यही बिहार का, देखिए ये सम्राट का जो मॉडल होगा, ये निश्चित रूप से ये नीतीश का मॉडल काम करेगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक्शन में कौन दिखाई पड़ेंगे? सम्राट चौधरी दिखाई पड़ेंगे। सब कुछ नीति सिद्धांत थ्योरी कंसेप्ट जो भी होगा वह नीतीश कुमार का है, लेकिन सम्राट चौधरी उससे बड़ी लकीर खींचने के लिए तैयारी में है। और यह आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार भी है, इस बात को मान के चलिए। किसी चीज की कमी नहीं होने देगी, न राशि की, न फंड की, न एलोकेशन की। जो भी कुछ होगा वह सब कुछ आपको होता हुआ आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। एक सवाल है, जिस तरह से नीतीश कुमार के पास युवाओं का वोट बैंक था, महिलाओं का वोट बैंक था, जिसे सबसे खास कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार के लिए ही था, तो क्या अब लगता है कि सम्राट चौधरी वो वोट बैंक साधने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए प्रिया, ये जातीय समीकरण जो आप बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर बीजेपी ने इन तमाम चीज़ों को समझा है। तभी आप देखिए, जिस गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, गृह मंत्री बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आएंगे, लेकिन उन तमाम चीज़ों को एक तरीके से ब्रेक किया गया, रोका गया, और लोक भवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई सम्राट चौधरी की। सीधा सीधा मैसेज है, नीतीश कुमार कहीं जा नहीं रहे, वो हैं बस दिल्ली जा रहे हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद संभाल लिए हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में कहीं कोई तब्दीली नहीं गई है। यानी लव कुश की जो राजनीति है
उसको पूरी तरह से जोड़ते हुए बीजेपी ने ये प्लानिंग की है, बीजेपी की ये रणनीति रही है और सम्राट चौधरी उसमें फिट बैठेंगे। सम्राट चौधरी ने जिस तरह से अपने आप को कह सकते हैं कि पॉलिटिकल ग्रोथ किया है वो दिख रहा है। लगातार देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से डिप्टी सीएम तक का सफर, फिर गृह मंत्रालय और अब मुख्यमंत्री पद मिलना, ये साबित करता है कि सम्राट चौधरी ने राजनीति की जो सूझबूझ है, जो जातीय समीकरण है उसको समझा है और नीतीश कुमार की कार्यशैली को सम्राट चौधरी ने बखूबी समझा है। और बीजेपी के अब तक वो तमाम नेता जो नहीं कर पाए, सम्राट चौधरी उस मुकाम पर पहुंचे, उस प्रगाढ़ता को मजबूती प्रदान करने में बड़ी कामयाबी हुई। और जो अभी सर बता भी रहे थे कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म की बात, तो जाहिर तौर पर देखिए कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का जो पहला स्कूल होता है वो पता करिए कि उससे पता चलता है कि व्यक्ति आगे आने वाले समय में क्या कर सकता है। सम्राट चौधरी ने जिस तरह से प्रारंभिक शिक्षा जहां ली है, जिस तरह से वो मदरसे में उनकी तालीम हुई है, जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी सबको लेकर के आगे बढ़ेंगे और जाहिर तौर पर वो नीतीश मॉडल जो है, बिहार का जो सुशासन का जो मॉडल है, उसको सम्राट चौधरी आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। हालांकि सम्राट चौधरी बिहार के सीएम तो बन गए, लेकिन ट्रिपल सी में भी उन्होंने जो हासिल किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन अब बात किया जाए बिहार के बदलते रूप की, तो वो तस्वीर भी जल्द आपके बीच होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी पूरी परछाई छोड़कर सम्राट चौधरी में गए हैं और नीतीश कुमार नहीं गए हैं, बल्कि सम्राट चौधरी ने अब नीतीश की जगह अपनाई है बिहार को बदलने के लिए। तो बने रहिएगा, स्वराज पोस्ट लेकर आएगा तमाम राजनीति से जुड़ी अपडेट यूं ही आपके बीच। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री